अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो क्या करते हैं आगाज़। तो आज हमारी तरफ ना पहली सर्दी की जो पहली स्नो होती है वो शुरू हो गई है। तो इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा कि मतलब जम गई है। तो ये हमारी तरफ पहली है पाकिस्तान में। मैं अभी खबरें देख रही थी, सच्ची में मरी के जो हालात है ना, तो घर में ही रहें, बेहतर यही है कि इतनी बर्फ उधर पड़ी है, लोग मज़े लेने के लिए गए हैं और वो मतलब चले गए हैं, दुनिया से चले गए। इतना दुख हो रहा है देख के, अफसोस हो रहा है सच्ची, कि बस अल्लाह ताला हाफिज नासर हो सबका। तो चले जी, आज ना मैं सर्दी आई है, बर्फ पड़ रही है और मौसम ऐसा है कि बस ना दिल करता है बस कंबल लेके सोफे बैठे और कोई ना कोई पका पका के खाना दे जाए, क्योंकि इस मौसम में भूख भी बड़ी लगती है। तो ये आज मैं एक अच्छी सी रेसिपी दे रही हूँ सर्दी के लिहाज से। एक चिकन लिया है मैंने, 1 किलो नॉर्मल जो चिकन पूरा होल चिकन होता है ना, उसकी बोटियां कर ली हैं और उसके अंदर सिर्फ मैं डालूंगी नमक, हल्दी और लाल मिर्च ना, हाफ चम्मच। नमक भी कम डालना है क्योंकि बाद में फिर मैंने डालना है। तो हाफ चम्मच नमक है, हल्दी है और हाफ चम्मच ही लाल मिर्च है। और इनको ना आधे गिलास पानी डालूंगी और इनको मैं मिक्स करके ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना लपेट लपाट के ना फ्रिज में रख दूंगी। बाहर रख दे, फ्रिज में रख दे, मौसम ऐसा है कि बाहर भी रख देना तो जम ही जाती चीज़ें। तो इसको मैं बाहर रखूंगी, फिर इसके बाद मैं वापस दोबारा किचन में जाऊंगी, मैं बताऊंगी भी इसका अगला नेक्स्ट क्या करना है। एक देगची में डाला है मैंने, सेम जैसे मैंने बोल में बनाई थी ना वैसे उल्टा पलटा देना है। और इसको मैंने ना जैसे 2 मिनट के लिए फुल आंच पे रखूंगी और फिर जब 2 मिनट के बाद ना दरमियानी आंच पे ढक्कन दे के इसको रख दूंगी, ताकि चिकन दही दही कह रही हूँ, पानी जो मैंने डाला था वो छोड़ दे और इसी के अंदर चिकन जो है ना वो अच्छी तरह गल जाए। गल जाए मतलब कि 80-85% ना गल जाना चाहिए। ये मैं बनाने लगी चिकन फ्राई करूंगी। एक तो डायरेक्ट अगर आप चिकन फ्राई करते हैं ना तो ऊपर से तो पक जाता है, नीचे अंदर से बोटी खोले ना तो सच्ची में ऐसे होता है कि कच्ची कच्ची लगती है। तो ये जो मैं बनाऊंगी ना, ये मतलब अंदर तक पकी होंगी और जूसी होंगी, मतलब आपको मज़ा आएगा। तो आप कहेंगे बाजी तो सर्दियाँ की डिश दसी है। तो अभी इसके अंदर मैंने गाल लिया, पानी अभी है लेकिन मैं इसको चिकन को निकाल के ना साइड पे कर लूँगी। और पानी जो रह गया वो देखिए उसको मैं ज़ाया कर दूँगी, उसको संभालना नहीं है। ये ना समझे यखनी बन गया चावल पका लिए, नहीं, इसको मैंने फेंक दूँगी। मैंने नहीं इसका कुछ भी करना। तो अभी चिकन जो है ना वो तकरीबन जितना मुझे चाहिए इतना उतना हो गया है, डन। तो इसको मैं प्लेट में उल्टा पलटा के रख दूँगी और जो पानी है वो उसको मैं अभी सिंक में ज़ाया कर दूँगी, ताकि गरम है ना, बच्चे ना हाथ लगा दे, ये फ़ौरन मैं ज़ाया कर दूँगी। तो जो इसके बाद है ना, फिर इसको चिकन को ना ठंडा होने देना है। गरम गरम इसके ऊपर मसाले नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गरम अगर लगाए ना तो बोटियाँ टूट जाएंगी। तो इसको भी मैं ठंडा होने दूंगी, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा ना फिर मैं मसाले लगाऊंगी। तो अब काफ़ी देर हो गई है, ठंडा हो गया है। तो अब मैं वापस आई हूँ दोबारा। तीसरा प्रोसीजर है, आप डायरेक्ट भी मसाले लगा के फ्राई कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट फ्राई करने से ना वो थोड़ा सा कच्चापन फील होता है। ऊपर ऊपर से बेशक हल्की आंच पे पकाए ना, लेकिन वो ऊपर से रह जाता है। तो अभी मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी नॉर्मल, जैसे चिकन रोस्ट मसाला लगाते हैं वैसे में लगाऊंगी, लेकिन दही में थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि मैंने ना इसको फ्राई करना, रोस्ट नहीं करना। तकरीबन इसके दो चम्मच नहीं कह लेंगे, 2 से कम ही चम्मच मैंने दही डालना है। और इसके अंदर जाएगा लेमन। लेमन के बाद इसके अंदर जाएंगे मसाले। मसाले वही करके मैंने डालने, कोई डब्बे शब्बे के मैंने नहीं डालने। मैंने नमक डालूंगी, नमक पहले भी मैंने डाला था ना, तो अब इसके बाद मैंने इसलिए कहा था नमक कम डालना। अब जाएगी इसके अंदर हाफ छोटी चम्मच जो है टीस्पून वो काली मिर्च जाएगी, और 1 टीस्पून जाएगा जीरा और खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ टीस्पून जाएगा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और हाफ जो है ना वो नमक जो है ना वो उस भी जायका अपने टेस्ट कर लेना। जब मसाला घोल में खिलाओ मिक्स करोगे ना, उसके अंदर से उंगली लगा के ऐसे चेक करना कि सही है कि नहीं। तो अभी दादर मिर्च जाएगी, लाल मिर्च थोड़ी सी जाएगी और उसको मैं करूँगी मिक्स। और जो चिकन जो साइड पे डाला है उसको अंदर डाल के आराम आराम नाल तुसी बोटियां मसाला लाना, वे गुस्से नाल नहीं लाना क्योंकि बोटियां टूट ना जाए। आराम नाल प्यार नाल इसको अंदर डालना है और आराम से बोटियों को मसाला लगाना है और फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको लपेट पाड़ के रख देना। जैसे दही को जाग लगाने के लिए नहीं, लस्सी को दूध को लगाती है साइड पे रखते हैं, ऐसे इसको भी लपेट पाड़ के ना थोड़ा सा 15-20 जितना इसको टाइम देंगे उतना ही मज़ेदार बनेगा, मतलब ये है। तो अब इसको फ्राई करने का टाइम आ गया है। अब इसको मैं पैन में डालूंगी ऑयल, डीप फ्राई करना है।
तो इसके लिए ऑयल तो आपको पता है डीप फ्राई का मतलब होता है कि ऑयल ज़्यादा जाएगा। तो अब जो बोटियाँ हैं वो मैं आराम आराम से प्यार प्यार से उठा उठा के ना इसके अंदर लाइन बना के फुल बना के इसको इसको रख दूंगी, ताकि वो एक अच्छा सा परागा जो है ना वो एक भर के निकल आए ना। तो अभी सारी बोटियाँ, क्योंकि मेरा पैन काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी चिकन अंदर चला गया था, दूसरा परागा बनाया था लेकिन थोड़ी बोटियाँ रह गई थी, तो इसलिए मैंने यही इस तरीके से रखे ताकि बोटियाँ काफ़ी लाइन में लग जाएं और मेरे एक परागे में ना काफ़ी चीज़ें बाहर निकल के आ जाए मुझे मुझे चाहिए। तो अभी इसको मैं रख के, तो मैं ना ऑयल जब गर्म हो गया था फिर मैंने आँच जो है ना वो मीडियम कर दी थी, फुल हाई पे नहीं करनी, नहीं तो फिर वही बात को ऊपर काली काली हो जाएंगी तो अंदर से फिर वही रह जाएंगी, फायदा कोई नहीं नहीं मेहनत करन दा। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਦਰਮਿਆਨੀ आंच ਵਿੱਚ ना ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फ्राई करना रख दो। तो उसके ऊपर पास होने भी जरूरत नहीं कि आपने डाला है तो हुन तुम सराने खलो रहना, बिल्कुल नहीं, तुम आराम नाल कोई काम भी कर सकते हो। ये नहीं कि अब इसकी ड्यूटी देनी है सड़ ना जाए, नहीं जब मीडियम आंच करते ना फिर नहीं सड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो अब इसको उल्टा पुल्टी कर रही हूँ, छोटे से मैं अपना चिमटे लेके आई हूँ, पाकिस्तान में काम आते नहीं, जब ऐसी चीज़ें करती हैं मुझे चिमटे बड़े मज़े के लगते हैं। तो अभी इनको मैं साइड चेंज कर रही हूँ और देख रही हूँ कि जितना मुझे कलर चाहिए उतना आ गया, तो आ गया कलर। अब इसको मैं ना साइड पे डिश आउट कर लूँगी, प्लेट में डालूंगी जिसमें मुझे रखना है। तो भी मैं इसका लास्ट जो लुक है ना वो आपको दिखाती, इतना मज़े के बने थे कसम से। अगर तो आपके घर में कोई बड़ी है ना तो आप उनको बना के दें, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं अपने लिए तो अपने आप को ट्रीट दें। मज़े की रेसिपी है, सर्दियों के लिहाज से आप बना के बच्चों को दें, अपने के लिए खाएं, टीवी देखें, मज़ा करें। तो भी मैं एक और सर्दियों वाली सोफे पे बैठने वाली एक और चीज़ बनाने लगी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लास्ट इसका लुक देख लें। जैसे मैंने कलर मुझे ना बहुत मज़े का लगा था, ना बहुत काला काला आया ना बहुत लाइट आया, जितना मुझे कलर चाहिए था ना उतना इसका कलर आया। तो अभी मिशाल की ना दोस्तियाँ आ गई हैं, 5 से 6 का टाइम है और उनका ऑर्डर है कि हमें पॉपकॉर्न बना दे, तो पॉपकॉर्न बनाने लगी हूँ। ये जो बोटिंग है, ये जो चिकन था ये तो खा लिया था, इन्होंने स्कूल से आए थे तो इन्होंने खा लिया था। तो अब उसके दोस्त इसके साथ ही आ गई हैं, तो अब उनको था कि हमें ये बना दे। तो मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी, पॉपकॉर्न जो मतलब दाने हैं ना आपको पता है पैकेट बने हर मार्केट से मिल जाते हैं, तुर्की मार्केट से या एक यूरो शॉप से, जहाँ से भी आपको मिल जाए, पाकिस्तान मार्केट से भी मिल जाते हैं। ऑयल डाला है और उसके अंदर मैं डालूंगी नमक, और नमक इतना ऑयल नहीं डालना कि भारी जाए, बस हल्का फुल्का गीला ही करना है पैन जो ना। अब इसके अंदर मैं डालूंगी दाने मक्की के और इसको डाम दूंगी ताकि इसकी जो ना, अभी इसके आवाज़ सुनाती हूँ मैं आपको, जैसे इसको हीट लगती है तो उसके जब पटाखे निकलते हैं ना तो वो भी बड़े मज़े के निकलते हैं। इसकी आवाज़ मैंने बंद नहीं की थी इनके, जैसे मुझे मज़ा आया ना सुन के, तो मैं आपको भी सुनाती हूँ जैसे ये स्टार्ट होते हैं ना फूलने के लिए। उन्होंने तो कहा था बना दे, फिर मैंने एक और परागा बनाया अपने लिए, आफिया के लिए, अफान के लिए, फिर हम तीनों ने बैठ के अपना बोल वखरा बनाया। मैंने कहा ये कौन सी बात है, यो खाए हम ना खाए। तो एक बार उनको बना के ऊपर भेज दिया और एक हमने खुद अपने लिए बनाया, हम तीनों ने आराम से मजे से खाया। तो ये दो चीज़ें सर्दियों की बेस्ट है। तो चलो जी ये नाल मैनू तो वो इजाजत ही, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे और मेरी फैमिली को खास में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। सर्दी है, घर रहे मरी नहीं जाए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।